नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज भूपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज आपके लिए एक ऐसी जबरदस्त सक्सेस स्टोरी लेकर के आ गया हूं। यहाँ पर मात्र 3500 रुपए की पहली सैलरी से इन्होंने जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। यानी कि पहला प्रॉफिट इनको सिर्फ 3500 रुपए का मिला था। जहां पर एक आदमी 3500 रुपए से डिमोटिवेट होता है, वहां से इन्होंने 3500 रुपए जब इनको जो है पहली सैलरी आई तो उससे मोटिवेट हुए और अपने पेरेंट्स के लिए इन्होंने गिफ्ट खरीदा और उन पेरेंट्स को हैप्पी फील कराया कि तुम्हारा बच्चा जो बिजनेस स्टार्ट किया था उसमें 3500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये एक आम मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है, जो एक किसान थे और किसान इनके माता पिता थे और ये भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, मिडिल क्लास नहीं कहे तो बहुत ही निम्न क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। ये अपना टाइम माता पिता के साथ काम करने में भी लगाते थे तथा पढ़ने में भी लगाते थे और अपने दिमाग का सही उपयोग करते थे। आज की डेट में हमारा जो यूथ है, हम जैसे जो लोग हैं, हमारे जो भाई बहन है, वो अपना बिजनेस तो स्टार्ट करना चाहते हैं, वो बहुत तेजी से बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, वो समझ नहीं पाते कि हमें बिजनेस स्टार्ट कौन सा करना है। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है, एक जबरदस्त इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज की है। इन्होंने नया बिजनेस एक नई तरीके से बिजनेस स्टार्ट किया और इन्होंने ये देखा कि मार्केट में बिजनेस कितने साल चलेगा और आने वाले टाइम में चलेगा या नहीं चलेगा, और इन्होंने ये समझ करके भी बिजनेस को स्टार्ट किया और इनका बिजनेस चल पड़ा। आपने ये देखा होगा आज की, अगर वही 5 साल पहले जाते हैं या 3 साल पहले जाते हैं या लगभग 2.5 से 3 साल पहले जाते हैं, 2 साल पहले जाते हैं, तो आपको याद होगा, अगर आप गांव एरिया से बिलोंग करते हो तो आप मोबाइल चार्जिंग करने के लिए अपनी किसी भी नजदीकी मार्केट में जाते थे, जहां पर 10 रुपए 5 रुपए मोबाइल चार्जिंग पड़ता था। आपको एक पर्ची मिलती थी और आप लेकर के आते थे। वो एक बिजनेस था। और आज की डेट में जब से घर घर जो है बिजली पहुंच चुकी, तो ये सिस्टम खत्म हो गया। इसके पहले अगर 5 साल से 7 साल पहले जाते तो हर घर में एक बैटरा होता था और लोग बैटरा को चार्ज करवाने के लिए किसी भी जगह पे जाते थे, लोग वहां पर बैटरा चार्ज करके देते थे, लोग घर में लेकर के आते थे। लेकिन आज की डेट में हर जगह लाइट पहुंच रही है और अभी धंधा बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? क्योंकि वो मार्केट के साथ अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पाए, मार्केट के साथ अपने आप को सेट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनके धंधे बंद हो गए और वो बेरोजगार हो गए। लेकिन उन्होंने क्या किया? ये सक्सेस स्टोरी एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो यूथ को एक नए तरीके से बिजनेस करने के बारे में बताती है और अपने दिमाग का सही उपयोग करने के बारे में बताती है। इन्होंने मात्र 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था और आज की डेट में इनका बिजनेस लगभग 50 से ज्यादा शहरों में पहुंच चुका है और कई सारे ज्यादा आउटलेट से खोल चुके हैं और अपने बिजनेस को जो है आगे बढ़ा चुके हैं। तो पूरी जानकारी यहां पर दूंगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, ये जो है 1997 में पढ़ाई हुआ, नौकरी के सिलसिले के चक्कर में ये दिल्ली आ गए थे। इनका नाम था विनीत अस्थाना। ये दिल्ली आ गए थे और सोचा था यही पढ़ाई करेंगे और यहीं पर नौकरी करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने नौकरी भी किया। इन्होंने सन 2000 में कारपोरेट सेक्टर में इन्होंने कदम रखा। इन्होंने कई सारी कंपनियों में काम भी किया, लेकिन इनको कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इनके अंदर एक कीड़ा था कि भैया मैं तो काम करूंगा तो अपना ही करूंगा तथा दूसरे का नहीं करूंगा। इनके जो पिता थे, माता पिता थे, वो बहुत ही जो है निम्न क्लास से बिलोंग करते थे, तो ये नौकरी तो छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन काम, ये इनका दिमाग हमेशा यही लगता था कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं। अपने दिमाग का यूज किया। इन्होंने ये देखा कि एक आदमी रोड के किनारे खड़ा हुआ था। इन्होंने कहा कि मुझे जो है नेक्स्ट स्टेशन पे जाना है, क्या आप चलोगे? उसने कहा कि भैया चल तो देता, लेकिन मेरी बैटरी डाउन हो गई है। कहा अच्छा, तो बैटरी चार्ज कहाँ करोगे? वो कहा कि किसी रिक्शा वाले को बुलाएंगे और उसको 200-250 रुपए देंगे, वो हमारे घर को खींच करके लेकर के जाएगा और फिर वहां पर घर पर मैं चार्ज करूंगा। इनके दिमाग में वही से एक सिस्टम आ गया कि चलो ऐसा करते हैं, बैटरी चार्जिंग का आउटलेट खोलते हैं। इन्होंने काफी सारा जो पहले से नौकरी करके पैसा सेविंग करके रखा था, इन्होंने क्या किया, 2 लाख रुपए लगा करके इन्होंने क्या किया, जो कंपनियों के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए ईवी चार्जिंग सेंटर एक स्टेशन खोला। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ रही थी कि कितनी गाड़ियां आ रही, कितनी गाड़ियां जा रही हैं। तो ये बिजनेस को बड़ा करना चाहते थे, इसलिए खुद गल्ले पे नहीं बैठे, किसी दूसरे को गल्ले में बैठाया। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग का यूज किया कि भैया अगर मैं किसी अन्य पर्सन को बैठाता हूँ यहाँ पर और मेरा सिस्टम अगर ऑफलाइन रहेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। वो अगर 50,000 की कमाई होगी तो 25,000 ही देगा, 10,000 की कमाई होगी तो 5,000 ही देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया। इन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किए, एक वेबसाइट क्रिएट की और एक आउटलेट्स खोला, जिसको उस सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट से कनेक्ट करके रखा कि जो कोई भी आएगा यहाँ पर, जहां जैसे ही आएगा वो रसीद फटेगी, चार्जिंग लगेगी, हमको पता चलेगी। तो इन्होंने ऐसा काम किया और ये 45 साल की जो है विनीत अस्थाना ने, जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के रहने वाले थे, और इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट करने के बाद इनको पहली सैलरी जो है
₹3500 की आई, लेकिन ये वहां पर घबराए नहीं और लगे रहे। इनको ₹3500 जब आई, तब इन्होंने सोचा कि जब हाँ आज 3500 आई है तो यहाँ पर 35,000 भी आएगी। इन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। रिसर्च करने के बाद इनको ये पता चला कि प्रेजेंट टाइम में हमारा बिजनेस अभी 15 गुना बढ़ सकता है। अब जो प्रेजेंट टाइम में अभी मैं एक जगह पे हूँ तो मैं यहाँ पर 15 जगह पे पहुंच सकता हूँ। इन्होंने पहले 15 जगह पे अपना आउटलेट स्थापित किया। 15 जगह पे स्थापित करने के बाद इन्होंने ये समझ में आया कि 15 जगहों से अब मुझे ये पता चल गया कितने कितने किलोमीटर पे हम ईवी चार्जिंग सेंटर खोल सकते हैं। इन्होंने क्या किया, फिर उस अपने बिजनेस आइडियाज को 50 जगहों तक पहुंचा दिया और देखते देखते इनका बिजनेस धीरे धीरे चल पड़ा, है ना। और जब धीरे धीरे चल पड़ा तब इन्होंने को लगा कि हाँ अब यहाँ से हमारा प्रॉफिट आने लगा है। इन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च में इनको ये पता चला कि 2030 तक निजी कार जो होगी वो 30% चार्जिंग किया जाएंगी। कमर्शियल जो बसेस होंगी, जो सरकारी चीजें होंगी वो 70% आ जाएंगी। थ्री व्हीलर्स जो होंगे वो 80% आ जाएंगे तथा 8 करोड़ गाड़ियां ईवी जो सड़क पर उतरेंगी 2030 तक। तो उनके लिए कोई सेंटर होना चाहिए जहां पर आदमी जा करके जहां पेट्रोल डलाता है उसी तरीके से वहां पर अपनी चार्जिंग से व्यवस्था बना सके। और 2030 तक इन्होंने टारगेट सेट किया कि हमें 2 लाख स्टेशन खोलना है, यानी कि प्रतिवर्ष ये 4 लाख स्टेशन यानी 4 लाख स्टेशन जहां पर चार्जिंग ईवी चार्जिंग स्टेशन होंगे, उन्होंने टारगेट बना करके रखा कि मैं खोलूंगा और वहां से इनको भारी इनकम होने लगी है। तो आप भी इसी तरीके का अपने ब्रेन का यूज करके इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आ सकते हैं जो मार्केट में नए हों, या ईवी सेंटर भी आप खोल सकते हैं। किसी सिटी से बिलोंग करते हैं जहां पर ऑटो रिक्शा जो है, बाइक्स प्रेजेंट टाइम में स्कूटी आ गई हैं, बाइक आ गई हैं, ऑटो रिक्शा आ गए हैं, ये सारी चीजें जो है आ गई हैं, तो आप इनका यूज कर सकते हैं, हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं इस आइडिया, इस सक्सेस स्टोरी से आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा। मिलता है आपको किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए।